कवासी ने कहा है कि बस्तर की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो लड़ते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला केस में पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस नेता कवासी लखमा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी की रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 4 फरवरी तक रिमांड पर जेल भेज दिया है, यानी वो 4 फरवरी तक जेल में ही रहेंगे। इस दौरान कवासी लखमा ने कहा, लेकिन मेरे बारे में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, निर्दोष आदमी को फंसा जा रहा है, मेरे घर में फूटी कोड़ी नहीं पकड़ा है, इसलिए मैं विधायक लोग को जेल भेजने का काम एक सरकार कर रही है। जानते हो ना, 9 बार 6 बार विधायक जीता हूँ, जनता को करोड़ों रुपए मिले आपको, बोलते हर महीने करोड़ों रुपए मिलता था आपको, एक फूटी कोड़ी नहीं मिला। फूटी कोड़ी दादी साइन कौन कराता था आपसे? साइन रेगुलर फाइल में करते थे। खाली झूठा फंसा रहे हैं, झूठा निर्दोष राजनीतिक भावना से एक गरीब आदिवासी को, बस्तर का आवाज को बंद करने का कोशिश कर रहा है। बंद नहीं होगा जब तक जिंदा रहेगा। बस्तर के गरीब आदमी का लड़ाई लड़ेगी। 700 गांव खाली हो गए। बस्तर लोग पलायन कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जाके देखो, सरकार जाके देखे, इनकी सरकार देखे, वहाँ के लोग क्यों पलायन कर रहे हैं। उसका लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे। वहाँ के लोग मरेंगे, नहीं लड़ेंगे। निर्दोष आदमी को तुन्नार में गोली मारेंगे, उसका लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ये कौन सा लोकतंत्र में ये कौन सा गुना है? विधानसभा में नहीं बोलना। विधानसभा में मैं बोला, अरुण साहब चुप बैठा, उसके बाद मेरे सेट बैठकर मैं घर नहीं पहुंचा, मेरे ऊपर ईडी आ गए। ईडी वाले लोग मैं सम्मान करता हूँ। सच्चाई का आदमी को ऊपर वाला सब देखेगा। कोर्ट में ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि पूछताछ के दौरान कवासी लखमा बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो सवालों के जवाब या तो नहीं दे रहे थे या फिर घुमा फिरा कर दे रहे थे। पूछताछ में ऐसा है कि हमने अपने आवेदन पत्र में साफ साफ लिख के दिया हुआ है कि पूरी पूछताछ में इनका व्यवहार जो था वो बिल्कुल सहयोगात्मक नहीं था और उन्होंने जो भी प्रश्नों के उत्तर या तो दिए नहीं हैं या फिर घुमा फिरा करके दिए हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी बातें जो उनसे हमको कन्फ्रंट करनी हैं बची हुई हैं और जो दूसरे लोग हैं जिनको और बुलाकर पूछताछ की जाएगी, हो सकता है कि फर्दर इनसे पूछताछ की जाए या तो जेल में ले जा कर के या फिर जो बचा समय हमको फिर से कस्टडी में ले करके। उधर कवासी लखमा के वकील फैसल रिजवी ने कहा कि ईडी के आरोप गलत हैं। कवासी लखमा पहले दिन से ईडी को सपोर्ट कर रहे हैं। ईडी ने बहस हुई है और रिमांड खत्म हुई थी, कवासी लखमा पेश किया गया। क्या 6 दिन की जो कस्टडी रिमांड ईडी को मिली थी, आज उनको पेश किया गया और 14 दिन के लिए अपना जुडिशियल रिमांड में ईडी ने मांगा था। माननीय न्यायालय ने उनके आवेदन के उपरांत 4 फरवरी तक जुडिशियल रिमांड ग्रांट किया है। अब 4 तारीख उनको 7 दिन तक समय है। उनकी जांच करने के बाद फिर चार्जशीट पेश होगी, तब फिर देखेंगे आगे क्या करना है। दलीलें कुछ भी नहीं हो, लेकिन कोर्ट ने कवासी लखमा को 14 दिनों के रिमांड पर जेल भेज दिया है। इससे पहले 15 जनवरी को ईडी ने उन्हें जब तीसरी बार पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया था, तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तब कोर्ट ने उन्हें 21 जनवरी तक के लिए ईडी के रिमांड पर भेज दिया था और अब जब ईडी की रिमांड खत्म हुई तो स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 4 फरवरी तक के लिए जेल भेज दिया है। आइए अब आपको बताते हैं आखिर वो घोटाला है क्या जिसमें फंसे कवासी लखमा को जेल जाना पड़ा है। आरोप है कि साल 2019 से लेकर 2023 तक कुल 2160 करोड़ के शराब घोटाले को अंजाम दिया गया। असली के साथ साथ नकली और फर्जी होलोग्राम छापे गए, जिसे शराब की बोतलों पर चिपकाकर करोड़ों का घोटाला किया गया। शराब की दुकानों में 2 काउंटर होने की बातें सामने आई थी। आरोप है कि असली शराब का पैसा एक काउंटर में रखा जाता था, जबकि फर्जी होलोग्राम वाली शराब का पैसा दूसरे काउंटर पर रखा जाता था। इतना ही नहीं, शराब दुकान के कर्मचारियों से रोज इसका हिसाब लिया जाता था। इस मामले में आईएएस अनवर टुटेजा और कारोबारी लेबर समेत कई लोग इस घोटाले में आरोपी बनाए गए हैं। इसके साथ ही मामले में आबकारी विभाग की एमडी एपी त्रिपाठी का भी नाम है। कवासी लखमा को जेल भेज दिया गया है। अब देखना यह है कि शराब घोटाले का पूरा सच क्या और कब तक निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।